हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो बैसाखी का पर्व आने वाला है। सिख धर्म से मेरा अपना ही एक बड़ा स्पेशल रिश्ता है। कभी और चर्चा करेंगे उस रिश्ते के बारे में, पर मैंने ये सोचा कि इस पावन अवसर पर हम बाबा नानक द्वारा रचित जपजी साहिब का जो मूल मंत्र है, जो हम सब ने सुना ही हुआ होता है अक्सर, उसका जो अर्थ है और वो हमारे लिए कितना सहायक है, कितना अर्थपूर्ण है, उस पर चर्चा करें। तो आज हम उसी की कोशिश करने वाले हैं। पर ये सब शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रंथ, खास करके इतने उच्च दर्जे के ग्रंथ, दे आर काइंड ऑफ इनएग्जॉस्टिबल इन देयर मीनिंग। आप जितना खुद बेहतर होते जाएंगे, आप जितना उनके करीब जाते जाएंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, और उनमें से वो एक एंडलेस रिजर्वोयर की तरह आपको और मीनिंग देते रहते हैं। पर अभी जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरे से हो सकता है, जो अर्थ मैं समझ पाया हूँ वो आपसे साझा करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसके अर्थ पर आते हैं। कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच, सोचे सोच न होई जे सोची लखवार, चुप है चुप न होई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया भार, सह स्याणपा लखोई ता इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नाल। अब गुरु नानक हमसे जो कहना चाह रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जो हमें अच्छे से समझ में आने ज़रूरी हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो बड़े नए अर्थ खुल जाएंगे इन शब्द के। तो वो अद्वैत वेदांत के कुछ सिद्धांत हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अद्वैत वेदांत जो कहता है ना, अद्वैत वेदांत सत्य की, परमात्मा की, आप परम तत्व कह लें उसे, अलग अलग नाम है उसके जब भी बात करता है तो वो हमेशा नकार की भाषा में ही बात करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि वो ये है और वो है। वो नकार की भाषा में का उपयोग करता है। वो आपको ये बताता है कि वो क्या नहीं है। तो अद्वैत वेदांत जब भी परम तत्व की बात करता है तो वो कहता है कि उसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव नहीं किया जा सकता, उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अप्रमेय कहता है उसे, विचारों के आगे का कहता है, कालातीत कहता है। कालातीत का अर्थ है समय से आगे का, जो समय की शुरुआत से भी पहले था और समय के अंत के बाद भी होगा। तो इस तरह से अद्वैत वेदांत उस परम तत्व को, जिसके बारे में गुरु नानक भी इन शब्द में कह रहे हैं, उसके बारे में बात करता है। तो अब सवाल यह है कि, और जो बड़ा ही लॉजिकल सवाल भी है, कि अगर ना तो उस परम तत्व को देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना उसके बारे में सोचा जा सकता है, ना ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, ना ही समय का है वो, तो फिर ये जानकर हमें फ़ायदा ही क्या? क्यों जाने? जानना ही क्यों है? उसकी बात ही क्यों करनी है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि उसकी बात इसीलिए करनी है क्योंकि हमें कुछ पैमाने मिल जाते हैं। उन पैमानों का इस्तेमाल करके हम ये तय कर सकते हैं कि क्या परम तत्व नहीं है, और जो परम तत्व नहीं है वो समय के भीतर का है, और जो समय के भीतर का है उसका मिटना अवश्यंभावी है। वो अभी नहीं तो समय के साथ कभी ना कभी मिटेगा ज़रूर। तो इसीलिए हमें सत्य के बारे में इतना कुछ बतलाया जाता है।
ताकि जब भी हम कोई कुछ हमारे सामने आए, वो हमको आकर्षित करे, वो हमको वादे दिखाए, वो हमारे भीतर आशाएं जागृत करे, तो हम इन पैमानों पर उसे रख कर देखें और ये पता कर पाएं कि अच्छा, ये जो वादे कर रहा है पूर्णता के, वो वादे ये निभा नहीं पाएगा, क्योंकि ये परम तत्व है नहीं। पूर्ण मात्र परम तत्व ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है फिर कि हमसे बोला जाता है कि बचपन में हमेशा सबसे बोला जाता है कि सच बोलो, सच बोलने की अपनी एक कीमत है। तो जब एक तरफ हमसे कहा जा रहा है, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि सच बोला करो, और अद्वैत वेदांत हमसे कह रहा है कि सत्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये बात बड़ी विरोधाभासी लगती है। असल में विरोधाभासी है नहीं ये बात। हम जब सच बोलते भी हैं ना, तो सच बोलने से हमारा अर्थ होता है कि हम जो हमारे सामने तथ्य हैं उनको जितनी स्पष्टता से देख सकते हैं उतनी स्पष्टता से देखें और फिर उन्हें बयां करें। तो हम कभी सत्य को सही मायने में बयां कर नहीं सकते अपने शब्दों में, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं। पर हम जो कोशिश करते हैं वो ये है कि हम क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू ट्रूथ उसको बयां कर सकें। और जैसे जैसे हमारे बयां किए हुए शब्द अप्रॉक्सीमेट होते जाते हैं ट्रूथ के, उतना ज़्यादा हमने जो शब्द बयां किए हैं उनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो यही कीमत है। तो जितना ज़्यादा आप स्पष्ट देखेंगे और बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपके अनुभव की कीमत बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमसे बोला जाता है कि सच बोलो। तो अगर ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई हैं तो अब हम गुरु नानक के शब्द के अर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। अब एक क्या है, ओंकार क्या है और सतनाम क्या है? पहले सतनाम को समझते हैं। देखिए, यहाँ एक आइडिया है और इसको समझना कठिन है, पर अगर ये समझ जाएंगे तो आगे की बात समझना बड़ी आसान हो जाएगी। हम नामों की दुनिया में ही जीते हैं। हम जब भी किसी चीज़ से रिश्ता बनाते हैं तो हम उसका नाम रखते हैं, और नाम सिर्फ नाम नहीं है, नाम परिभाषा भी है। और जो कुछ परिभाषित होता है वो सीमित होता है। जो कुछ परिभाषित होता है वो सब सीमित होता है। और इस परिभाषित करने की, नाम देने की अपनी एक व्यवहारिक तल पर यूटिलिटी है। पर दिक्कत तब हो जाती है जब ये नाम हमारी देखने की क्षमता को, हमारी उस चीज़ या उस व्यक्ति के देखने की क्षमता को आच्छादित कर देता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है। अब आपने उसे कहा दोस्त, तो आपने सिर्फ उसे दोस्त भर कहा नहीं है, उस दोस्त का एक मीनिंग अटैच्ड है, एक अर्थ है उस शब्द के साथ। तो अब उस अर्थ के नतीजे ये होता है कि उस दोस्त की छवि आपके मन में बन गई। तो जब आप अगली बार उस दोस्त से मिलते हैं तो आप सही मायने में उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे जो आपके सामने आ रहा है, आप उस छवि से मिल रहे हैं जो आपने अपने मन में उस व्यक्ति की बनाई हुई है। और कहीं अगर उस व्यक्ति में आपको परिवर्तन नजर आता है तो आपकी छवि में और वो जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आप उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो वही है, वो वैसे ही पेश आए जैसे आपकी छवि है, पर इंसान तो बदलता रहता है। इंसान तो समय के भीतर का है, समय के भीतर हर एक चीज़ बदलती रहती है। तो जैसे ही वो बदलता है आपकी छवि उससे मैच नहीं करती और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ वायलेंस होती है। तो फिर हमें ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है, तुम वो नहीं रहे, तुम बदल गए। मुझे खुद ही मिलने को सुनने को मिलती हैं, तुम वो इंसान नहीं रहे, तुम बदल गए, नई नई चीज़ें सीख गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो समझने का अर्थ यह है कि सतनाम जब कहा जा रहा है तो उस नाम की बात हो रही है जो सत्य का है, और सत्य को कोई नाम दिया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर नकार की भाषा में यहाँ ये कहा जा रहा है
कि वो नाम जो नाम किसी को दिया ही नहीं जा सकता वो सतनाम है। तो सतनाम असल में नाम है ही नहीं, वो एक ऐसा नाम है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो उसका नाम है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। द लिमिटलेस बीइंग नेम्ड, बीइंग डिफाइंड। तो क्योंकि उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, ये बताने के लिए सतनाम का उपयोग कहा जा रहा है। अब अगली चीज वो बोलते हैं ओंकार। ओंकार का क्या अर्थ है? अब ओंकार समझने के लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट समझना होगा। हमारे संसार में जितनी भी ध्वनियां होती है ना, जितने भी साउंड्स होते हैं, वो सब आमतौर पर कोई दो चीजों का घर्षण हो, कोई दो चीजें टकराएं या किसी न किसी कारण से पैदा होती हैं। तो नकार की भाषा में जब ओंकार कहा जा रहा है तो ओंकार उस ध्वनि का नाम है जो मौन से पैदा होती है, जो किसी कारणवश पैदा नहीं होती। क्योंकि जो कुछ भी कारणवश पैदा होता है वो कारण हट जाने पर चला जाएगा, पर जो किसी कारण से पैदा ही नहीं हुआ वो हमेशा था और हमेशा रहेगा भी। तो जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, जो शोर होता है, वो किसी कारण से उपजता है और फिर किसी कारण से मिट भी जाता है। पर जो मौन की आवाज होती है वो किसी कारण से उपजती नहीं, इसीलिए वो किसी कारण से जाती भी नहीं, वो हमेशा है, वो हमेशा मौजूद है। तो ओंकार से उनका कहने का यही अर्थ है, इट्स द डिवाइन साउंड। ओल्ड टेस्टमेंट में डिवाइन वर्ड का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर डिवाइन साउंड का इस्तेमाल है। आइडिया इज द सेम, दैट विच डज नॉट हैव अ कॉज रिलेटेड टू इट, इट इज इट्स ओन कॉज। ओंकार वो ध्वनि है जो स्वयं ही अपना कारण है। तो अब एक ओंकार क्यों बोलते हैं? एक ओंकार का अर्थ है अद्वैत। अब इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से समझिएगा। आमतौर पर जो हमारी गणित की गिनतियां होती है ना, उसमें एक होता है, दो होता है, तीन होता है, ऐसे होता है। संसार में आप जो कुछ देखते हैं वो द्वैतात्मक विपरीत में झूलते हैं। संसार में किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी भूत का अस्तित्व हो ही नहीं सकता जब तक उसका द्वैतात्मक विपरीत ना हो। जैसे दिन और रात, जैसे काला और सफेद। कोई भी चीज का, अभी लैपटॉप है, ये पौधा है, ये कपड़े हैं, इन सब का अस्तित्व तभी हो सकता है जब इनका ना होने का अस्तित्व भी मौजूद हो। तो आप उससे तुलना करके कहते हैं कि हाँ ये मौजूद है और ये नहीं मौजूद है। तो जब यहां पर वो एक कहते हैं तो उसका असल में मतलब एक भी नहीं है, उसका दो भी नहीं है, उसका तीन भी मतलब नहीं है। अद्वैत वेदांत का जो फंडामेंटल आप एक्सियम कह लें वो ये है कि एक ओनली ट्रूथ इज, एकमात्र वो है, बस वही है। तो उसके अलावा कोई है नहीं। किसी भी, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी भी अनुभव के साथ अनुभोक्ता का होना जरूरी है ना, किसी भी एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंसर का होना जरूरी है, वरना एक्सपीरियंस रजिस्टर कौन करेगा। तो जब एक कहा जा रहा है तो नॉन डुअलिटी की बात हो रही है, सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई है नहीं, इसका उसका, इसीलिए उसका अनुभव किया नहीं जा सकता, जो हमने पहले भी बात की थी। तो इसीलिए कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम, इट्स दैट डिवाइन साउंड, इट्स द नेम ऑफ दैट अनडिफाइनेबल आउट ऑफ विच एवरीथिंग अराइजेस, नॉन डुअल, अनडिफाइनेबल एंड विदाउट कॉज। ये बात बता रहे हैं हमें परम तत्व के बारे में। आगे कहते हैं कर्ता पूरक। अब इसका मतलब क्या है? गुरु नानक ये कहकर हमारे कर्ता भाव पर चोट कर रहे हैं। अब कर्ता भाव क्या है और उसके साथ समस्याएं क्या है, ये समझना जरूरी है। कर्ता भाव हमारा वो भाव है जो कहता है कि मैंने किया, ये कर्म जो हुआ है ये मेरे होने से हुआ है। इसके साथ समस्याएं क्या है? कर्ता भाव के साथ समस्या ये होती है कि जब भी आप ये मानते हैं कि आपने किया है, तो आप कहते हैं कि वो जो कार्य है
उस कार्य का होना मेरे अनुसार हो, और क्योंकि वो कार्य मेरे अनुसार हुआ है तो उसका फल भी मेरे अनुसार हो। पर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं दुनिया में, उसका फल हमारे अनुसार तो होता नहीं, और क्योंकि उसका फल हमारे अनुसार होता नहीं तो हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो आशाएं होती हैं, वो सब टूटती हैं, और जब वो सब टूटती हैं तो हमें कष्ट होता है। तो ये सारी बात जो ग्रंथों में कही जाती है, ये सब हमें अनावश्यक दुख से बचाने का इंतज़ाम है बस। ये कुछ नहीं है, ये आसान भाषा में यही है, ये हमें अनावश्यक कष्ट और दुख से बचाने का इंतज़ाम है। तो अक्सर तो जो कार्य का फल होता है वो हमारे हिसाब से होता नहीं, कई बार तो कार्य ही हमारे हिसाब से नहीं होता, तो फल तो छोड़ दीजिए। और कहीं ऑफ चांस, वंस इन अ ब्लू मून, वो कार्य हमारे हिसाब से हो भी जाए और वो फल हमारे हिसाब से हो भी जाए, तो भी वो फल कभी पूर्णता तो हमें दे नहीं पाता। कभी भी कोई चीज़ हमें सही मायने में पूर्णता दे पाई है क्या? अगर पूर्णता दे दी होती तो हमें किसी और चीज़ की मांग ही नहीं होती ना। तो हम डबल वैमी में फंस जाते हैं। पहली बात तो जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं उसे हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, तो गलत जगह ढूंढने में जो कष्ट है वो तो है ही। वो अगर मिल गया तो फिर हमें पता चलता है कि इतनी जो हमने मेहनत की थी वो भी गलत जगह लगाई है। तो ये दोहरा कष्ट है, कर्तव्य भाव के साथ ये समस्या है। तो जो गुरु नानक हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि, और जो कृष्ण भी भागवत गीता में कहते हैं, कर्म उस परम तत्व को समर्पित हो, आप खाली माध्यम हो, क्योंकि कर्ता तो एकमात्र वो ही है। कर्म भी उसी का, फल देना होगा तो वो देगा, फल नहीं देना होगा तो नहीं देगा। जब आप ऐसे कर्म करते हैं तो फिर आपको क्योंकि फल की इच्छा नहीं होती तो फल ना मिलने पर आपको कष्ट भी नहीं होता। तो इट्स द सेम आइडिया जो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। वो वही है, करता कोई और है तो वो तय करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। हमें इस बात की परवाह ही नहीं है, तो हम अपनी मस्ती में, अपनी मौज में जीते हैं। तो वही कहने की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं निर्भव निर्वैर। अब निर्भव निर्वैर क्यों कह रहे हैं? भयहीन है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, वैर नहीं है किसी से। क्योंकि भय होने के लिए भी, किसी से दुश्मनी होने के लिए भी एक चीज जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? वो विषय या वो चीज जिससे आपको भय है, वो विषय या वो चीज जिससे आपकी दुश्मनी है। पर जैसा कि हमने पहले भी बात की, जो फंडामेंटल एक्सियम है अद्वैत वेदांत का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो परम तत्व है उसके अलावा कोई और है नहीं, ओनली ट्रूथ इज। तो अगर एकमात्र वही है तो कोई दूसरा बचा ही कहाँ जिससे उसको भय हो या जिससे उसका वैर हो। तो इसीलिए वो जो परम तत्व है वो निर्भव निर्वैर है। आगे कहते हैं अकाल मूर्त। हमने पहले भी टाइमलेसनेस की बात की, पर इसको फिर समझा देता हूं। समय में जो कुछ पैदा होता है उसे समय बीतने के साथ खत्म भी हो जाना है। तो जो कुछ समय से पहले है वो समय के बाद भी रहेगा। तो ये जो मूर्ति शब्द यूज किया गया है, ये मेटाफर है हर एक उस चीज का जो एक फॉर्म रखती है, जो समय के साथ पैदा होती है और समय के साथ मर जाती है। वो जो परम तत्व है वो अकाल मूर्त है। जो कुछ समय में है वो डिफाइंड है, पर क्योंकि वो अनडिफाइंड है तो वो अकाल है। और यहां पर दो अर्थ हैं। काल को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। काल को समय के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और काल को मृत्यु के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों बातें एक सी ही हैं। जो समय के साथ, समय में पैदा हुआ है वो समय के साथ मिट भी जाएगा, और जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तय है। तो जो अकाल है, जो समय से पहले का है, वो क्योंकि समय में पैदा नहीं हुआ तो समय के साथ खत्म नहीं होगा, और क्योंकि वो अजन्मा है
तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो हमें समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि एकमात्र वही शाश्वत है, बाकी कुछ शाश्वत नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ को देखें और वो चीज़ आपको आकर्षित करे और आपसे वादे करे कि मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगी और हमेशा साथ दूंगी या दूंगा, जो भी है, तो आप ये जान लें कि क्योंकि वो समय में पैदा हुई चीज़ है तो वो समय के साथ चली जाएगी। एक वही है एकमात्र जो शाश्वत है, तो इसलिए वो अकाल मूर्ति है। नारायण उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आई एम नॉट श्योर, पर शायद नारायण उपनिषद ही है। वो कहते हैं, नाहम कालस्य अहमेव कालम। वही बात है, एग्जैक्टली वही बात है। आई एम नॉट बॉर्न इन टाइम, टाइम इज बॉर्न इन मी। और ये श्लोक इज ए रिमाइंडर फॉर अस टू remind ourselves of our true identity, of our real identity, the identity which is not born in time, so it cannot die with time. आगे कहते हैं अजूनी सैवम। अजूनी मतलब क्या है? जो किसी योनि में पैदा नहीं हुआ है। जो कुछ योनि में पैदा होता है वो एक डेफिनेट फॉर्म का होता है, वो एक फॉर्म लेकर के चलता है। पर जो अजूनी है, जो किसी योनि का नहीं है, वो किसी फॉर्म का नहीं है, तो उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए उसे किसी इंद्रियों से ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है। सैभम का अर्थ जो स्वयं से ही पैदा हुआ हो। आमतौर पर संसार में जो कुछ पैदा होता है वो किसी और कारण से पैदा होता है। वो कारण चला जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। पर ये जो परम तत्व है ये किसी कारण से पैदा नहीं होता, ये स्वयं से पैदा होता है। यह पैदा होना भी शब्द गलत है, ये बस है। आगे कहते हैं गुरु प्रसाद। क्यों कह रहे हैं गुरु प्रसाद? क्योंकि जिस तरह गुरु का प्रसाद आपके चाहे से नहीं मिलता ना, जब गुरु का मन होगा तब देगा। आप चाहे जितना कोशिश कर लें, आपके करने से नहीं मिलेगा। वो आपको उपलब्ध हो जाता है जब आप काबिल हो जाते हैं। तो उसी तरह परम तत्व भी आपके लिए उपलब्ध हो जाता है जब आप काबिल हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है ग्रेस। तो वो परम तत्व भी उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ता है। अब मेरी दोस्त है जिससे मैं कुछ दिनों पहले बात कर रहा था, तो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, पर शी इज़ वेरी हाई इन ओपननेस एंड शी नोज हाउ टू पे अटेंशन। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग इंटेलेक्ट, बिकॉज आई मीन attention is what teaches intellect, right? So if you have attention and not intellect, then you can go a long way in life. But if you have intellect and not attention, then you will not go too far, because you need attention to keep learning and moving. तो मैं उससे कुछ दिनों पहले बात कर रहा था, तो वो मेरे से कह रही थी कि ये जो दवाइयाँ होती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये कंडीशन को सप्रेस कर देती हैं, कंडीशन को सॉल्व नहीं करती, रिजॉल्व नहीं करती। तो मैंने उससे यही कहा था कि हाँ, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन तो कृष्ण ही है। कृष्ण से मेरा मतलब है ट्रूथ, राइट? तो परमानेंट सॉल्यूशन तो कृष्ण ही है। टेम्पररी सॉल्यूशंस हो सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो वो ये कह रही थी कि किसी को बहुत ज़्यादा अगर चोट लगी है तो परमानेंट सॉल्यूशन तक जाने के लिए भी तो एक फर्स्ट एड रिक्वायर्ड है ही ना। एक कोई ऐसा इंसान जो उसे फर्स्ट एड दे के सही राह पर ले जा पाए, उसकी तो ज़रूरत है ही ना। तो मैं उससे ये कह रहा था कि हाँ, फर्स्ट एड की ज़रूरत है, और फर्स्ट एड भी ग्रेस से ही मिलता है, और उस फर्स्ट एड के लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड है ही नहीं। फर्स्ट एड उपलब्ध हो भी जाए तो अगर आप काबिल नहीं हुए हैं तो आप ये करेंगे कि कोई आपको फर्स्ट एड देने आएगा और आप उसे कहेंगे दूर हट, दूर भाग,
देखने ना मेरे को कितनी चोट लगी है, और चोट पहुंचाने आया और दर्द देने आया। वो आया था आपको फर्स्ट एड देने के लिए, पर आप उसी को दुश्मन माने बैठे हैं, कह रहे हैं और कष्ट देगा और दुख देगा। तो ये रवैया होता है अगर आप तैयार नहीं हैं उस फर्स्ट एड के लिए भी। तो इसीलिए गुरु प्रसाद कह रहे हैं वो आपके लिए उपलब्ध तब हो पाता है जब आप उसके काबिल बन पाए। जप, ये बहुत जरूरी शब्द है। जप, जप का मतलब होता है रिपीटिशन, प्रैक्टिस। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो भी लोग इस समस्या से गुजर रहे हो ना कि पढ़ लिया है, समझ गए हैं एक आइडिया को, पर जब सही मोमेंट आता है तब वो एक्शन में उतर नहीं पाता। ये जो कथनी और करनी का भेद है ना, अगर ये आप इतने ईमानदार हैं कि ये भेद आपको दिख रहा हो, तो ये अच्छे से जान जाइएगा कि ये भेद जप की कमी से होता है, प्रैक्टिस की कमी से होता है। तो जैसे हम जिम में जाते हैं ना, अब ऐसी सी बात है कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार हमने एक वीडियो देखा था या एक ग्रंथ पढ़ा था या कोई एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक आइडिया था, वो हमें समझ में आ गया, और फिर अगले ही दिन आपके पास कोई सामने मोमेंट आया और तुरंत वो आइडिया आपके एक्शन में उतर जाए, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो ये उतना ही अनरियलिस्टिक उम्मीद है जितना आप कहें कि मैं एक दिन जिम जाऊं, एक दो एक्सरसाइजेस के फॉर्म मुझे पता चलेगा कि वो एक्सरसाइज कैसे की जाती हैं और अचानक से वो मसल बिल्ड हो गया मेरा। ये इतना ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। हम जिम जाके भी रेपिटेशन तो करते ही है ना। वो रेपिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ बनाना धीरे 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 समय के साथ होता है। ऐसे ही लगातार जप करना पड़ता है मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी। और लगातार जप करने के क्या तरीके हैं? सही शास्त्रों की संगति करना, सही लोगों की संगति करना, रोज नियमित रूप से कुछ समय देना अच्छी संगति के लिए। तो ये सब तरीके होते हैं जप करने के। कुछ देर अपने साथ एकांत में बैठना, ये सब तरीके होते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये जो कथनी और करनी का भेद है ये बना ही रहता है। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे बट दे विल जस्ट रिमेन कॉन्सेप्ट्स, वो कर्म में नहीं उतरेंगे। फिर पहली पौड़ी है, वो कहते हैं आगे कि आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। हम इसके बारे में ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। ये इशारा उसी के बारे में है जो हमने कालातीत, जो फंडामेंटल एक्सिम्स में हमने डिस्कस किया था कि परम तत्व तो कालातीत होता है। वो कह रहे हैं आदि का मतलब होता है जो शुरुआत है, शुरुआत से है, हर एक युग में है, लगातार है, और इस क्षण में भी है। तो वो पुरानों में पुराना है और नए से नया है, और दोनों एक साथ है, और यही कमाल की बात है। तो नानक ये हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नुसरत फतेह अली खान की कवाली थी, वो उसमें कहते हैं था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बात बिल्कुल वही है कि ये जो आप पॉलिटिकल डिवाइड देखते हैं ना कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में, ये दोनों ही ठीक से इस बात को समझ नहीं पाई। इस बात को समझ जाते तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो प्रॉब्लम क्या है कि कंजर्वेटिव सोचते हैं दैट द ट्रूथ लाइज इन एवरीथिंग दैट इज ओल्ड, दैट द ओल्ड नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। द लिबरल्स थिंक दैट एवरीथिंग that was old is useless and it needs to be discarded, and everything new needs to be incorporated and built in, and therein lies the truth. तो वो लोग जस्टिस की बात करते हैं, and truth is what drives justice. तो ये दोनों ही अपने काम में नाकाम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि गुरु नानक कह रहे हैं कि हमेशा से था और इस पल में भी है। तो वो पुरानों में पुराना है और नए में नया भी है। तो अगर आप सिर्फ पुराने में ट्रूथ ढूंढेंगे तो योर सिस्टम विल बिकम अ टर्नी।
अगर आप सब कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो योर सिस्टम विल डिसेंड इनटू केओस. सो व्हाट यू नीड टू डू इज tread the line between order and chaos. That's the pathway of the logos. तो ये करने की जरूरत पड़ती है. जो 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 आइडियल इंसान है, जिसके भीतर बुद्धत्व पैदा हुआ है, वो ये करता है. उसका एक पैर केओस में और एक पैर ऑर्डर में होता है. और इस क्षण की जो जरूरत है वो उसके हिसाब से कर्म चुनता है. तो फिर कह रहे हैं कि सोचे सोच न होवी जो सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवी चिल्लाए रहा लिपतार. कह रहे हैं सोच सोच कर परम तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे. विचारों की अपनी कीमत है और विचार बहुत जरूरी हैं और विचार बहुत ऊंची चीज है, पर विचार अंतिम चीज नहीं है. विचारों से आप काबिलियत तो पालेंगे पर वो अंतिम चीज को नहीं पा पाएंगे. वो अंतिम चीज तो जैसा हमने पहले भी कहा आपको उपलब्ध होती है जब आप उसके लिए तैयार हो जाएं. आपके विचार करने से वो नहीं होगा. तो इसीलिए आप पाएंगे कि जितने भी दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनके भी विचार में गहराई आती जाती है, उनके भीतर ये फेथ भी जागता जाता है. फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं That which cannot be said should not be said. और वो वही कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं कि जहां तक विचार की उड़ान मुमकिन है वहां तक विचार को निश्चित रूप से जाना चाहिए. पर जो विचारों में समा नहीं सकता, जिसे बयां किया नहीं जा सकता, उसे बयां करने की कोशिश भी व्यर्थ है. तो that which cannot be said should not be said. और उसके बाद कह रहे हैं चुप है चुप न होई जे लाए रहा लिपतार. सोच सोच के तो नहीं होगा, पर अगर आप सोच रहे हैं कि चुप रह के हो जाए तो वो भी नहीं होगा. चुप आप रह पाएंगे भी नहीं. लिवतार का मतलब होता है बहुत गहरा प्रेम. दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कहते हैं वी ऑल हैव अ रिलीजियस इंस्टिंक्ट. और वो रिलीजियस इंस्टिंक्ट को अगर आप सही चीज से नहीं भरते तो ऐसा नहीं रहता कि वो खाली रह जाती है. फिर आप उसे गलत चीजों से भरने शुरू कर देते हैं और गलत चीज़ों से भरते हैं तो वो आपको पूर्णता तो दे नहीं पाती. तो उसका नतीजा ये होता है कि यू डिसेंड इनटू नाइलिज्म एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ऑल दोज थिंग्स. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. देयर आर वेरियस अदर रीजंस एज वेल, बट दीज आर अ ग्रेट these play a great part in those phenomenons. तो आप चाहे अपने आप को जितना चुप कराने की कोशिश कर भी लें, गलत चीज़ों से भरने की कोशिश कर भी लें, पर आप चुप हो नहीं पाएंगे. आप और इसीलिए इतने दार्शनिक हैं जो ऑथेंटिसिटी पर इतना ध्यान देते हैं. इफ यू नॉट ऑथेंटिक, इफ यू नॉट लुकिंग फॉर द राइट थिंग टू गिव यू फुलफिलमेंट, देन द रॉन्ग थिंग क्रिएट्स अ डिविजन बिटवीन योर माइंड. क्योंकि आपको लगता है कि आपका एक हिस्सा है जो उस चीज़ की तरफ भाग रहा है, जिस चीज़ की तरफ भाग रहा है, और आपका दूसरा हिस्सा है जो आपको ये बता रहा है कि इस चीज़ से कुछ हो क्यों नहीं रहा. तो ये डिवाइड पैदा हो जाता है. और ये डिवाइड सिर्फ फिगरेटिव नहीं है. ये डिवाइड जब गहराता है तो वो साइकोफिजियोलॉजिकल भी होने लगता है. वो ब्रेन डैमेज की तरह भी दिखने लगता है. तो इसलिए ना तो सोच सोच के होगा, ना चुप रहने से होगा. चुप आप चाहें भी तो रह नहीं पाएंगे. It's that existential vacuum that we are all trying to fulfill. And if you think that you'd be successful in filling it up with things that are not capable of filling it, well, good luck to you. Go ahead, try and see what happens. फिर आगे कहते हैं बुकिया बुक न उतरी जे बनना पुरिया पार. जो हम एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की भी बात कर रहे थे, ये वही है कि ये जो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है ये एक भूख की तरह है. और ये भूख जब तक सही चीज से नहीं मिलेगी तब तक पूरी होगी भी नहीं. आप चाहे जितनी चीजें तलाश लें वो कभी आपको पूर्णता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूर्णता देने का काम तो एक का ही है.
किसी भी चीज से रिश्ते बनाने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है दरिद्रता का, एक तरीका होता है प्रेम का। और इसी फर्क को अगर हम नहीं समझते तो हम ये समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों कह रहे हैं कि बुक या बुक न उतरी जे बनना पुरिया पार। जब भी आप किसी चीज से दरिद्रता और निर्भरता के कारणवश रिश्ता बनाते हैं ना, तो आप उस पर इतना ज़्यादा निर्भर होते हैं कि पहले तो आप उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जब आप उसे पा लेते हैं तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो खो ना जाए। और क्योंकि वो खो ना जाए तो आप उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं। आप उसे कस के पकड़ के रखना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा आप कस के पकड़ेंगे उतना ज़्यादा संभावना ये है कि वो आपके हाथ से फिसल जाएगी। और ऐसे भी everything that you see in the world descends of its own accord, right? That's the second law of thermodynamics. तो हर एक चीज समय के साथ तो फिसल जानी ही है ना, और इसीलिए वो आपको पूर्णता दे नहीं पाती। तो आपने जो उससे उम्मीदें लगाई हुई हैं वो उम्मीदें ही गलत है ना। आपने उससे उम्मीदें लगाई हुई हैं शाश्वत होने की, उसकी काबिलियत ही इतनी नहीं है कि वो शाश्वत हो पाए। और जो पूर्णता की आप उससे तलाश कर रहे हैं उसमें, वो पूर्णता तो उसी से मिलेगी ना जो शाश्वत है। तो इसलिए हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारी आशाएं टूटती हैं, और फिर हमें दुख होता है। तो फिर बुद्ध को कहना पड़ता है एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज। दैट्स द सेम आइडिया। तो इसीलिए जो दूसरा तरीके का रिश्ता होता है, जो प्रेम का रिश्ता होता है, वो जिससे भी रिश्ता बनाता है उसे उस जगह रखता है जिस जगह उस चीज को रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है जो सबसे कीमती है, जो आपका एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम भर सकता है, जो आपको सही मायने में फुलफिल कर सकता है, दैट हैज टू बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। रेस्ट एवरीथिंग फॉल सेकेंड। तो अगर आप सेकेंड वाले को फर्स्ट की जगह रखना चाहेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी ना। सेकंड को सेकंड की जगह रखिए तो रिश्ता हेल्दी होगा। तो आप फिर उससे गलत उम्मीदें भी नहीं लगाएंगे, गलत उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो फिर उम्मीदें टूटेंगी भी नहीं। फिर आगे कहते हैं सहज सियाण पालक होई ता इक ना चलने नाल। कहने का मतलब है लाखों चलाकियां हम कर लें पर कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाली, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। कबीर साहब इसको कहते हैं कबीरा सोधन संचिए जो आगे को होए, सर पर डाले पोटली ले जाते ना देखियो कोई। तो कहने का मतलब यही है कि कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि जिसे हम आमतौर पर धन कहते हैं उसे नहीं कमाया जाना चाहिए। अब भाई शरीर तो है ही, अब शरीर को चलाने के लिए धन तो आवश्यक है ही। तो कबीर दूसरी जगह ये भी तो कहते हैं कि कबीरा साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो वही कह रहे हैं सेवा करने के लिए भी धन की आवश्यकता है, पर फिर वो धन, जैसा हम बार बार इस बात को रिपीट करते आ रहे हैं, वो धन समय की उत्पत्ति है तो समय के साथ छिन भी जाएगा। आपके शरीर के चले जाने के बाद वो धन तो किसी काम का आने का नहीं है आपके। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं शीश चढ़ाए पोटली ले जाते ना देखे कोई, धन का पोटली आप सर पे भी बांध ले तो लेकर तो आप जाने वाले हैं नहीं। तो कहने का मतलब यही है वो धन कमाइए जो समय के साथ नहीं चला जाता, उसे कमाइए जो समय के साथ नहीं चला जाता, वही असली धन है, उसी को असली धन कह रहे हैं। अभी बीते दिनों शहीद दिवस था तो मैं किसी से बात कर रहा था शहीद भगत सिंह के बारे में। तो मैं उससे यही कह रहा था कि ऑल्दो ही वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथीस्ट एंड मार्क्सिस्ट, पर जो उन्होंने किया है वो एक सच्चे सिख के ही द्वारा किया जा सकता है, वो किसी टटपुंजी का काम नहीं है। जो जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया है अपने जीवन का, ये उदाहरण है उस सच्चे धन का जिसकी कबीर साहब बात कर रहे हैं, जो आगे को होता है।
वो नारे लगाया करते थे, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। वो जो रेवोल्यूशन है, वो जो क्रांति है, वो है असली धन, द क्रांति फॉर फ्रीडम। तो फिर अंत में कहते हैं, किव सचियारा हुई है किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना ना लख लिखिया नाल। तो पूछ रहे हैं फिर कैसे कोई सच्चा इंसान बने, कैसे कोई इस भरम के दीवार को तोड़े। उसका यही की तरीका बतलाते हैं, कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अब ये जो हुक्म शब्द है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपसे ये कहा जा रहा है कि हुक्म रजाई चलना, तो क्योंकि कर्ता एक है तो रजा भी एक की ही होगी, क्योंकि कर्ता एकमात्र वही है तो रजा भी उसी की होगी। तो उसी की रजा, उसी की हुक्म पर चलना है। आमतौर पर दिक्कत ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि अरे यार, ये संतों को, ऋषियों को, दार्शनिकों को, विचारकों को इनको क्यों पढ़ना, इनको क्यों सुनना, ये क्यों हमें बतलाना चाहते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हम तो अपनी मर्जी से जिएंगे, हम तो अपनी मर्जी से जीते हैं। इससे ज़्यादा घटिया और अज्ञानतापूर्ण आर्गुमेंट मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना है। आप अगर हुक्म रज़ाई नहीं चलना चाहते तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मर्जी से चल पाएंगे। आप फिर ना जानते हुए अज्ञानतावश अंधकार में औरों के हुक्म का पालन करेंगे। आप मानेंगे उन मामे, चाचाओं, ताऊ, फूफों की। आप सुनेंगे किसी फूहड़ सेलिब्रिटी से जीवन का ज्ञान, जिसे ना तो क्वालिफिकेशन मिली है, ना ही ट्रेनिंग है। आप उन इश्तिहारों की सुनेंगे जो सबलिमिनली, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक डिमांड फिट कर देते हैं ताकि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लें। और ये सब करते हुए आपको ये लगेगा कि आप अपनी मर्जी की कर रहे हैं। और ये सब नहीं होगा तो आपका शरीर आपको चलाएगा। देखा नहीं है क्या, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमें खाना नहीं मिलता, हमें भूख लगी रहती है, तो कैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। वो हमारी मर्जी है कि वो शरीर की मर्जी है। तो ऐसा अगर आप ये सोचते हैं कि संतों को और ऋषियों की और विचारकों की बात ना सुन के भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। और कमाल की बात यह है ना कि जो कोई भी, अगर वो सही मायने में एक गहरा दार्शनिक है, ऋषि है, संत है, तो वो आपको कभी बताएगा ही नहीं कि आपको कैसे चलना है। जो भी आपसे प्रेम करता है, ये मैंने बात पहले भी कही है, जो भी आपसे प्रेम करता है वो आपको आज़ाद देखना चाहता है। आप अगर सही मायने में अपनी इच्छा से चल पाए तो इससे अच्छा और कुछ है हो ही नहीं सकता आपके लिए ना। इससे भला आपके लिए कुछ है ही नहीं। पर अपने हिसाब से चलने के लिए भी ये समझना तो पड़ेगा ना, हम हैं कौन, हमारी सही पहचान क्या है, हमसे हमारी सबसे आंतरिक, सबसे गहरी, सबसे प्रथम पहचान क्या है। और सबसे प्रथम पहचान जो होगी उसके हिसाब से चलना है। और वही प्रथम पहचान है जिसकी हुक्म पर चलने को गुरु नानक कह रहे हैं, हुक्म रजाई चलना। कृष्णमूर्ति साहब का एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, the self, I'm paraphrasing but the idea is the same. वो कहते हैं, is the self that pushes you from inside and it's the self that calls you from outside. It's the self that pushes you towards the self with a capital S. तो बात वही है, आपके भीतर जो आपकी आंतरिक पहचान है, जो आपकी सबसे गहरी पहचान है, आप उसकी तरफ जब पढ़ते हैं तो आप उस परम तत्व की तरफ भी बढ़ते हैं। और उसी की तरफ बढ़ने को हुक्म रज़ाई चलना कह रहे हैं गुरु नानक। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका कई बार जिक्र है। एडम के साथ भी है, नोआ के साथ भी है, इब्राहिम के साथ भी है। कहते हैं दे वॉक्ड विद गॉड। वेल, व्हाट डू यू मीन बाय वॉकिंग विद गॉड? दैट इज व्हाट यू मीन बाय वॉकिंग विद गॉड। दैट इज हाउ यू वॉक विद गॉड। वो कह रहे हैं वॉकिंग विद गॉड, गुरु नानक कहते हैं हुक्म रज़ाई चलना। इट्स द सेम थिंग। So being authentic, being truly an individual, attaining self-individuation,
चाहते हैं हर एक संत, हर एक ऋषि, हर एक दार्शनिक आपके लिए, वो आपको उनके हुक्म पर नहीं, आपको सही मायने में अपने हुक्म पर चलने देना चाहते हैं। जी, तो बस यही था जो मुझे आज कहना था। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपका सिख धर्म से कैसा रिश्ता है, और अगर कोई बात है जिस पर आप चाहते हो कि मैं टीका टिप्पणी करूं, या कोई विषय है, या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं मुझे, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपकी बातें सुनने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।